डियर स्टूडेंट, अब हम कम्प्लेक्स लोकस की जो सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सो से जी, और वो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि ये है। हमने बताना है कि यहाँ पर वो कौन से कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो ये आपकी गिवन प्रॉपर्टी है जिसको वो कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई। हम ऐसे कौन से कम्प्लेक्स नंबर हैं वो हम लेट करते हैं जी के से कि वो कम्प्लेक्स नंबर हैं से z इज इक्वल टू x प्लस आई। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मीन दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यू जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये आपके रियल और कम्प्लेक्स पार्ट आपको मिल जाएंगे जब वो जो पॉइंट्स होंगे वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उनके आंसर जो भी होंगे। और आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, तो देखें ये यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है, मीन एक्स एंड वाई। तो मैथमेटिक्स आपको ये कहता है कि दो अननोन वेरिएबल्स के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए या अवेल्युएट करने के लिए। तो लेट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इम्प्लाई, वहाँ पर पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज कि 1 इज इक्वल टू आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज यहाँ हम इनको सिंप्लीफाई करें, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस इसका मॉडुलस, और इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस 1 प्लस इनका मॉडुलस। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके आप डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर भी अप्लाई कर दें। वो क्या कहती है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आप स्केयर ले सकते हैं। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट का स्केयर प्लस 1 माइनस वाई स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस के साथ साथ इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लाइज ऑन स्केयरिंग, इनको स्केयर कर लें आप। 1 इज इक्वल स्केयर प्लस 1 माइनस स्केयर इज इक्वल एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। ओके, आपने 3 साइड्स पे जो सा लेफ्ट मिडल और राइट सबका स्केयर किया। अब यहाँ से आप इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो 1 इज इक्वल टू क्या देगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस इस तरह राइट साइड पे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 1। वेल आपके पास ये 3 साइड्स हैं यहाँ पर जो एट द सेम टाइम चल रही हैं। आप इनमें से मिडल को और राइट को इक्वेट कर दें, मिडल और राइट को इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर मिडल एंड राइट हैंड साइड इम्प्लाइज ये क्या दे देंगे जी आपको कि एक्स स्केयर प्लस स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। वेल इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल, प्लस 1 से यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वाई इज इक्वल माइनस एक्स, इसको नंबर 1 कह दें। अब आप देखें कि जो आपके पास है लेफ्ट और मिडल, नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल इम्प्लाइज, वो क्या इम्प्लाई कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू तो हमने लेफ्ट पे ही यूज कर लिए। अब इक्वल प्लस 1 ओके 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। अब आपने इस इक्वेशन को इसमें यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे सिंप्लाइज दैट ऑन यूजिंग 1 को इसमें यूज़ करें तो आपको देखेंगे क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो यहाँ से नेट रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स की वैल्यूज देखेंगे क्या आएगी एक्स 2x कॉमन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फॉर दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू एक 0 आ जाएगी वैल्यू और माइनस 1 आ जाएगी। ओके, अब इसको पुट कर दें, पुट इन 1 कर दें तो आपको y की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 0 के लिए देखें क्या आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू भी 0 ही आएगा 1 से, और फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1। ये आप यहाँ पर आपने पुट करनी है दोनों वैल्यू। तो देखें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर्स आपको मिल रहे हैं देयरफॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, the required
Z satisfying the given equation, जो सेटिस्फाई करेंगे गिवन इक्वेशंस को कौन कौन से हैं, एक z इज इक्वल टू 0 प्लस एटा 0 है, और दूसरा कौन सा है आपका जब x की वैल्यू 1 थी -1 थी तो y प्लस 1 है, एक है -1 प्लस आयोटा 1। ठीक है, तो ये आपके पास 0 प्लस आयोटा 0 एक कम्प्लेक्स नंबर और एक -1 प्लस आयोटा, तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि गिवन इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। आए ज़रा हम इनको ना थोड़ा एनिमेशन इनकी देखते हैं कि डिफरेंट जो लोकस हैं उनकी क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास ये है एक सर्कल है, सर्कल में ये Z1 पॉइंट है, Z2 पॉइंट है। आप देखें कि x1 को आप वेरी करेंगे तो y1 भी वेरी होगा, उनकी पोजीशन वेरी होगी। आप रेडियस को दोनों से वेरी करेंगे, स्मॉल और ये लार्ज। यहाँ पर ये इक्वेशन में z1 z2 आप इनकी f की जो वैल्यूज़ है वो लेफ़्ट और राइट की ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपको, ओके। और जो y की वैल्यू है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ओके। और जो r की वेरिएशन है आप देखें वो साइज ऑफ द सर्कल को वेरी कर। इस तरह हम दूसरे देखते हैं, फॉर एग्जांपल के पास ये एलिप्स है। एलिप्स आपको पता है क्या होता है, ज़रा एक लाइन में हम इसको देख लें। यहाँ पर देखें कितने वेरिएबल्स की वेरिएशन आ रही है, एक z1 z2 और c है जी आपका, ये फिक्स कांस्टेंट होता है, ओके। z1 z2 ज़रा आप वेरी करें, आप देखेंगे कि ये साइज ऑफ द एलिप्स वेरी हो रहा है, x2 की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर ये डिफरेंट जो इनके फोकी हैं, फोसाई हैं, फोकी हैं, जो कि दो होते हैं एलिप्स के लिए फिक्स पॉइंट्स, और यहाँ पर ये एक फिक्स नंबर c है। उसकी वेरिएशन से देखें तो ये एलिप्स जो सी हैं साइजेस चेंज हो रहे हैं। एलिप्स बेसिकली क्या होता है, एलिप्स आप कह दें कि वही आपको जो मैंने मोटर बाइक की एग्जांपल दी थी कि आपने अब पैराबोला के केस में जैसे मोटर बाइक आपने तो ड्राइव की, इस तरह आपने एलिप्स के केस में क्या होता है आपके दो फिक्स पोल है, दो फिक्स पोल, उनके अबाउट आपने इस तरह बाइक ने मूव करनी है कि जब भी उनका डिस्टेंस आप अपनी बाइक से लें, उन दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है अपनी बाइक से लें और उनको डिस्टेंस को ऐड करें तो हमेशा एक ही फिक्स आंसर आए सी। फॉर एग्जांपल सी को अगर मैं 2 करता हूं तो आप जहां मर्जी बाइक को लेकर जाएं, अपनी ड्राइव करें, उन दो जो पोल से जो डिस्टेंस आ रहा है उनसे उनका सम है वो हमेशा 2 या सी के इक्वल ही आना। इसी तरह आपके पास ये है आर्क आपको मिलती है, यहाँ पर 3 वेरिएबल या 3 सिचुएशन वेरी करने से आपको ये आर्क जो लोकी है वो डिफरेंट। अब आर अल्फा देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अल्फा एंगल होता है सेंट्रल, तो ये सेंट्रल एंगल के चेंज होने से लोकी की ये शेप्स बन रही हैं। तो ये लोकी जो सा है आपका एक्स वाई और जी पर, तो आप देखें कि अल्फा जो सा है इसके सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x1 x2 से आपको लोकी की जो सी है वो रोटेशन भी मिल रही है, ट्रांसलेशन भी मिल रही है। ये आपके डिफरेंट जो से हैं सिचुएशंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन at Wolfram, we are very thankful to them। Wolfram demonstrations हमारे पास हैं और हम इसको बहुत इजीली जो है बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को अपने टॉपिक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं।